students, welcome to the 6th video of this chapter Natural Resources, जिसमें इसके पहले के 5 वीडियोस में हम लोगों ने बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर ये सब बातें की थी और हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर मतलब एयर ये इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे, और अगर उससे पोल्यूशन हो जाए देन व्हाट विल हैपन। हमने रेन और विंड ये सब भी देखा था। अब हम देखने वाले हैं कि वाटर से रिलेटेड जो पोल्यूशन है, हमको तो पता है वाटर बॉडीज, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वाटर बॉडीज होते हैं, एक तो होते हैं सॉल्ट सलाइन वाटर वाले बॉडीज जैसे ओशंस एंड सीज, और जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं जैसे कि आइस कैप्स होते हैं, ग्लेशियर्स, उसके बाद में रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ये सब फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं। अब वाटर कहीं का भी हो, वाटर का सोर्स कोई भी हो, उसका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है और उसमें रहने वाले कुछ या उस पर डिपेंडेंट कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं उस पर डिपेंडेंट, हम हैं, एनिमल्स उस पर डिपेंडेंट है, बैक्टीरिया, मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब लोग वाटर पे डिपेंडेंट होने की वजह से वाटर का एक स्पेसिफिक रूप उनको फेवरेबल है। मतलब अगर वाटर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगर वाटर में इतना ऑक्सीजन है, अगर वाटर के अंदर ये डिजॉल्व्ड चीजें हैं, तो उनको उस चीज को हैंडल करना आता है एंड दे कैन लिव। बट इफ दैट चेंजेस, अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, कम हो जाए, या अगर वाटर में कुछ अनडिजायरेबल चीजें मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, या वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी जो चेंजेस हैं वो ना हमको और ना एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को ये चीज़ फेवरेबल होगी, सो दे विल बी डिस्टर्ब्ड। सो वही हम लोग देखने वाले हैं कि वाटर का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाना, इसी को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, दैट इज द चेंजिंग ऑफ कॉम्पोजिशंस और कंडीशंस ऑफ वाटर। कॉम्पोजिशन मतलब हम देखते हैं कि भाई वाटर, अगर रिवर वाटर है, सो रिवर वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, कुछ अमाउंट ऑफ अलगी है, कुछ अमीबा है, कुछ प्लांट्स हैं, फिशेज हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है, सो ये सब चीज़ें हैं। बट अगर वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए या उसकी कंडीशंस चेंज हो जाए वाटर की, विच विल एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, सम लाइफ फॉर्म्स। मतलब अगर सपोज हमने देखा कि अगर उसमें कुछ लेट्स से उसमें कुछ अनडिजायरेबल चीज़ें मिक्स हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इंक, तो अगर ये इंक मैंने पानी में डाल दिया तो वो इंक एक डिजॉल्व्ड मैटर है जो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, तो फिशेस डिस्टर्ब होंगी, फिशेस पॉइजन हो सकती है उससे। सो इसका मतलब ये है कि जब हम कॉम्पोजिशन या कोई उसके कंडीशंस पानी के चेंज कर देते हैं या चेंज हो जाते हैं, इट एडवर्सली इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स। अब कुछ लाइफ फॉर्म्स को तकलीफ होती है और कुछ लाइफ फॉर्म्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। सो यस, दोनों बातें हो सकती है। कुछ को वो कंडीशंस अच्छी लग जाती है तो वो ग्रो हो जाते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ी भी कंडीशंस चेंज हो गई देन दे आर वेरी सेंसिटिव टू इट एंड दे स्टार्ट डाइंग। सो उसकी वजह से ये हो जाता है कि कुछ एनकरेज होते हैं ग्रो होना, कुछ डिस्करेज होते हैं ग्रो होना, और उसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ फूड पार्टिकल्स डाल दिए, तो क्या होगा, वो फूड पार्टिकल्स को खाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और वो बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से जो फिश का काउंट होगा वो कम हो जाएगा। वो कैसे होगा हम देखेंगे। बट सम पोल्यूटेंट्स, जैसे हमने फूड पार्टिकल्स डाल दिए, अगर खाने के पार्टिकल्स डाल दिए पानी में, रिवर में, सी में, पॉन्ड में हमने डाल दिया, तो उसकी वजह से सम पीपल आर एनकरेज्ड एंड सम लाइफ फॉर्म्स आर एनकरेज्ड, सम लाइफ फॉर्म्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो बैलेंस खराब हो जाता है। नाउ बैलेंस खराब होना इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। सो ऐसा हो सकता है कि सम लाइफ फॉर्म्स आर रिड्यूसिंग इन नंबर, सम लाइफ फॉर्म्स आर इंक्रीज इन नंबर, और अगर ये बैलेंस खराब हो जाए देन एनी बिल्डिंग, इफ यू टेक फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग के चारों पिलर बैलेंस्ड है तभी वो बिल्डिंग खड़ा, अगर एक पिलर भी बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए
then the building will collapse. So balance is extremely necessary. So it affects the balance. So water pollution की वजह से ये होता है कि balance खराब हो जाता है. Okay, and mostly that is done by humans. Sometimes जैसे volcano हो जाता है, forest fires हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी water pollution होगा. But mostly this is all done by humans. So हम लोग 3 तरीके से देखेंगे कि वाटर का पोल्यूशन होता है कैसे, और उसको समझेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, हमारे कौन से एक्ट्स की वजह से ये हो रहा है. So first thing is addition of undesirable substance to water bodies. So we'll just take examples and we will understand. Fertilizers, pesticides which are used in farming. आपको पता है फर्टिलाइजर, अमोनिया, यूरिया, ये सब चीज़ें आप जब फार्म्स में यूज़ करते हो, दे डिजॉल्व इन वाटर. और जब वो वाटर में डिजॉल्व होके हो सकता है दे रन एंड दे रीच द रिवर समटाइम्स. जैसे अभी तो नहीं होगा, बट सपोज बहुत बारिश आई और बारिश में आपके खेती में से पानी चला गया, तो वो जो डिजॉल्व या जो सॉइल के ऊपर टॉप कवरिंग में जो फर्टिलाइजर है, दे विल लीव, एंड व्हेन दे लीव दे एंटर द रिवर, एंड दे व्हेन एंटर द रिवर, दैट इज एन अनडिजायरेबल एडिशन टू द वाटर बॉडी. द वाटर बॉडी, the fishes, the bacteria were living there, they were never expecting this fertilizer and insecticide and pesticides, so they are adversely affected. Mercury salts from paper industry. So paper industry में processing करने के लिए कुछ mercury का use भी होता है, और वो जो उसका बाय प्रोडक्ट है उसको रिवर्स में छोड़ना पड़ता है, because finally factories, if they don't treat their waste product and directly release it in the rivers, it will be a big issue. So इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं. सो यू ट्रीट योर वेस्ट एंड देन रिलीज इन द रिवर, जिससे नुकसान नहीं हो ज़्यादा. फीकल मैटर. सो व्हेन वी से फीकल मैटर मतलब एक्सक्रीटा, मतलब जो यूरिन है या जो एक्सक्रीटा है, जब इसको हम नदी में, जैसे एनिमल्स या ह्यूमंस, जब इसको नदी में छोड़ते हैं, देन इट एड्स some biodegradable material. जैसे मैंने आपको बोला, it's kind of food for bacteria, and some animals it is food, but for some others it is a disturbance, it is kind of poison. So this is also an undesirable addition. Detergent definitely is an undesirable addition. तो आप जब कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, फिर जो डिटर्जेंट जाता है, that enters, finally it enters through the sewage, आपके घर के पाइप्स में से it enters the main sewage drainage, and then it enters somewhere in the river, and then the river में वो डिटर्जेंट और सब कुछ फीकल मैटर और सब कुछ जब जाता है, then that river, if you have seen some rivers, they're extremely polluted. और जो रिवर्स पोल्यूटेड होते हैं इतने, उसमें लाइफ फॉर्म्स बहुत कम हो जाते हैं. अदरवाइज अ क्लीन रिवर, उसमें बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे, बहुत बैक्टीरिया मिलेंगे, बहुत फिशेस मिलेंगी, बहुत प्लांट्स ग्रो होंगे आसपास. बट दिस पोल्यूशन की वजह से सब एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं, इतना पोल्यूशन होता है. देन बर्निंग्स मतलब जैसे यू बर्न थिंग्स एंड सम थिंग्स डोंट बर्न, राइट, एशेज एंड स्टफ. सो वो जो एशेज जैसी चीजें हैं, अगर वो भी पानी में आ जाती है, देन इट इज ऑल्सो एन कंटामिनेट. ऑयल स्पिल्स, जब डीप सी में से जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडर द सी बेड से, तो जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हुए शिप जब जाता है, तो शिप में से कभी कभी ऑयल लीकेज होता है, या कभी कभी शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऑयल स्पिल हो जाता है समंदर के ऊपर, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द मरीन एनिमल्स, एंड इट इज नॉट ईजी टू क्लीन अप, बिकॉज बहुत सारा ऑयल वहां पर गिर चुका है. सो दैट्स सैड थिंग, बट दैट हैपन. शिप रेक्स का मतलब जो शिप्स डूब जाते हैं, और जो शिप्स खराब हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या उनके टुकड़े शिप ओशन में छोड़ दिए जाते हैं, तो वो ओशन के नीचे जाते हैं, एंड देन नीचे जो फिशेज होती हैं या जो नीचे प्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग देयर. पानी में बहुत सारी चीज़ें लिविंग है, अगर वहाँ पर कुछ भी आ जाए दूसरा, देन इट विल बी अ डिस्टर्बेंस. फूड इंडस्ट्रीज में से जो भी वेस्ट आता है, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, तो वो भी पानी में जाता है. प्लास्टिक एंड पैथोजन. सो प्लास्टिक इज अ ह्यूज वेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि फिशेज वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल खा लेती है, उनको पता नहीं चलता, एंड ऐसे उनका प्लास्टिक जमा होता रहता है, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम.
पैथोजेंस जब फीकल मैटर या ऐसा कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जब आप जिसमें पैथोजेंस का मतलब वायरसेस या बैक्टीरिया जब पानी के थ्रू जाता है देन इट इज़ अ कंटामिनेशन, और फिर अगर वो किसी ने कंज्यूम किया तो उसको बीमारियाँ, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। सेकेंड चीज़ है रिमूवल। तो ये तो आपने कर दिया तो पोल्यूशन तो हो ही गया। अगर आपने रिमूवल कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का देन इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एंड एनी चेंज रिड्यूसिंग द अमाउंट। सो देखो, अगर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं पानी में तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, दैट इज व्हाट दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, आपको पता होगा फिशेस। तो अगर ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाए, रिमूवल ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंसेस या रिड्यूस हो जाए, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स, एनी चेंज रिड्यूसिंग द अमाउंट, अगर उसका अमाउंट कम हो जाए देन इट एडवर्सली अफेक्ट्स लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन माइक्रो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फूड पार्टिकल्स डाल दिए पानी में तो कुछ बैक्टीरिया उनको खाते हैं। अब जब वो खाते हैं तो ऑक्सीजन, बिकॉज दे ग्रो, दे यूज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, एंड व्हेन दे यूज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, फिशेस के लिए ऑक्सीजन कम हो जाता है। सी, फूड पार्टिकल वॉज नॉट सपोज टू बी इन द वाटर, राइट? सो अगर वो नहीं होता तो बैक्टीरिया बहुत ग्रो नहीं होते, और अगर बैक्टीरिया कंट्रोल में होते तो फिशेस को ऑक्सीजन उनके कोटा का मिल जाता है। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए और ऑक्सीजन उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब फिशेस को कम मिलने लग गया। फिशेस आर नॉट ईटिंग द फूड यू थ्रो, सो दैट्स अ प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन की मात्रा इस वजह से कम हो गई, एंड प्लस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो रिड्यूस the oxygen content in the water. So the third thing which is a cause of water pollution is change in temperature. Now this is strange because आपको लगता है कि pollution मतलब क्या? There are some undesirable things added, which is okay, clear, that is pollution. But if you remove certain things, that also is changing the composition. Now when we say conditions of water have changed, you might want to say that the temperature conditions have changed. अब पानी के टेम्परेचर कंडीशंस तो चेंज होंगे ही ना, दिन में रात में टेम्परेचर तो चेंज होता ही है, बट दैट्स नॉट द चेंज विच रियली अफेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ. what affects is the sudden change, sudden industries which use water as coolant. So ये लोग क्या करते हैं? There are industries which have machines which heat up. Okay? Now एक बार वो heat up हो गए तो उनको ठंडा करने के लिए they use water. Now when you use water to cool something down, water को अगर आपने use किया, so something is very hot, you use water. So heat is given by this hot thing to water. So water का temperature बढ़ता है और ये चीज ठंडी हो जाती है. Now this water is no longer useful because it has become hot. So अब ये hot water को आप छोड़ देते हो बाहर, right? You can't use it anymore. आपको वाटर को सिर्फ कूलेंट जैसा यूज करना था, अब वो हॉट हो गया ना, तो हॉट वाटर कैसे आप कूल करोगे, राइट? अगर आपको कोई चीज घर में भी किचन में ठंडी करनी है या बहुत गर्म है उसको थोड़ा सा कम गर्म करना है, एंड यू यूज वाटर. वंस द वाटर हैज बिकम हॉट, यू जस्ट लेट इट गो. सो दीज इंडस्ट्रीज लेट दिस हॉट वाटर गो इनटू द स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, डैम्स, इसमें जाने देते हैं. एंड ये जो हॉट वाटर होता है, दीज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आर यूज्ड टू सम टेम्परेचर रेंज. तो सडनली जब गर्म पानी आ जाता है, सडनली, सो यू जस्ट इमेजिन इंडस्ट्री के बाहर एक पॉन्ड है, वो पॉन्ड में कुछ फिशेस घूम रही है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट्स हैं, दे आर हैप्पी. ठीक है, दे हैव लेड एग्स देयर, एग्स हैं, लार्वे हैं, लिविंग है ना, कुछ मॉस्किटोज भी उन्होंने अपने एग्स दिए हुए. नाउ सडनली दिस हॉट वाटर कम्स, सो व्हाट विल हैपन? अगर ये एकदम उस पाइप के पास होंगे, सडनली दैट हॉट वाटर विल कम एंड इट्स लाइक यू नो चटका लग जाएगा उनको. अगर आप एकदम से गर्म पानी डाल देते हो शरीर पर, कैसे हो जाए? बर्न्स, राइट? सो दैट विल हैपन विद दीज ऑर्गेनिजम्स एंड दे माइट डाई. सो सडन कूलिंग भी हो सकता है, जैसे कि जब डैम का पानी होता है, डैम का पानी का ऊपर का जो सरफेस होता है, ऊपर का पानी का सरफेस,
वो गर्म है बिकॉज ऑफ द सन रेज, बट जो नीचे का पानी है, डीप पानी है, दैट इज वेरी कोल्ड बिकॉज उसको सनरेज नीचे तक नहीं पहुंची। नाउ व्हेन यू ओपन द डोर्स ऑफ द डैम, नीचे का पानी जाता है, एंड सडनली द नीचे का पानी जब जाता है आगे के रिवर में, सडनली कोल्ड वाटर कम्स आउट बिकॉज इट इज कोल्ड देयर एंड एवरीथिंग एल्स इज हॉट। सो जस्ट इमेजिन समर्स में सडनली अगर कोल्ड वाटर आ जाएगा समर्स में भी, then it will be a problem. So the point is that change in sudden change, if you want to say, let's say sudden change, that's a problem. Of course sudden nahi bhi ho, but if the temperature is reaching 60 70 80 degrees Celsius, see, so some bacteria might still live in that high temperature, low temperature, but most life forms are not used to it. So since aquatic life forms are used to a certain temperature range, sudden change can be dangerous for their eggs and larvae and for them also, right? Good. So ये हमको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमको ये पूछा हुआ है कि आपके जो वाटर सोर्स है आपके शहर में, आपके गांव में, वहां पर पोल्यूशन के क्या कारण है। तो आप देख सकते हो कि वहां पर कोई दूर इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। हो सकता है सम पीपल वहां पर कपड़े धोते हैं लोग, या बर्तन धोते हैं लोग, या लोग वहां पर एक्सक्रीशन के लिए जाते हैं, सम पीपल यूरिनेट देयर, ये सभी बातें हो सकती है। तो ये सब चीजें आपके, सो द प्लेस वेयर आई लिव इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ती रहती है। घर का सीवेज जाता है, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। सी, आप वहां पे जाके ना करो, नदी में जाके आप ना करो खुले में, बट आप जहां कर रहे हो वहां से तो वेस्ट प्रोडक्ट आ ही रहा है ना, नदी में ही जाने वाला है। ओके, सो नदी पल्यूट होगी ही। So you just have to minimize it and just be careful कि these are the things which affect balance of life, which affect plants, animals, bacteria, microorganisms, everything which are dependent in water or otherwise. Water के मतलब अगर land पे भी हो and they are dependent on water, then definitely their lives will be affected. So हमने पिछले वीडियो में देखा था water is such an important thing. तो अगर वो चीज pollute हो जाए, then you understand if such a thing, such an important thing is polluted, life will be very very difficult. ठीक है, good. So let's end this video here. Next video में हम लोग बात करेंगे lithosphere मतलब कि soil की, and we will see how life is dependent on atmosphere, water, that is hydrosphere, and now how it is dependent on the lithosphere of the land. Okay, so let's close this video here. We'll see you in the next video. Till then, पढ़ाई करते रहे।